प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th जियोग्राफी के एनसीईआरटी पैटर्न 2026 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की फाइनल परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह वीडियो फुल सॉल्यूशन वीडियो है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और रोज शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है। यदि आप डेली लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। कहां है? तो कोलकाता में, यानी एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 17। कितने भागों में? तो 17 भागों में, यानी दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 17 यानी 17, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 निम्नांकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 यानी 7 जो है वो निम्नांकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल से। कहां से नहीं गुजरता है? तो केरल से, यानी 3 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? कोंकण रेल जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क है, यह कहाँ है? भारत में विश्व की सर्वोच्च यानी सबसे अच्छा सड़क है, यह कहाँ है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह एवं मनाली में। कहाँ है? तो लेह एवं मनाली में, यानी 5 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी नंबर होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 51 यानी 51 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिनमें से कम आपका 46 क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है? तो आप हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, यानी कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन के आंसर को मेरे आंसर करने से पहले लिखिएगा, जिससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998 में। किस वर्ष? तो 1998 में, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रीय महामार्ग को ग्रेट दक्कन रोड कहा जाता है? निम्न में से किस राष्ट्रीय महामार्ग को ग्रेट दक्कन रोड कहा जाता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी कन्याकुमारी महामार्ग। कौन? तो वाराणसी कन्याकुमारी महामार्ग, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995 में, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने के और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में वह कौन सा एक सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने के और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, जल परिवहन। ठीक है, क्या होगा? तो जल परिवहन, यानी 9 का सही आंसर ऑप्शन सी। अगर आप इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आप लोग सोचिएगा कि स्पेशल बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे।
तो स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए, तो आपके सामने मेरा 2 व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए, तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये एक ही बार पेमेंट करना है, दोबारा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और आप लोग सोचिएगा कि पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, तो पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और अब तक लगभग 550 आसपास स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए एक सुनहरा मौका यानी गोल्डन चांस है। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेट। क्या होगा? तो इंटरनेट, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताएं। भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताएं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर। क्या होगा? तो श्रीनगर यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्या होगा? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग यानी सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है? ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से चारों सही है, अर्थात हाजीपुर, जयपुर, जबलपुर और गोरखपुर, ये चारों। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संचार। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है संचार, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है? भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक यानी सबसे अधिक ढुलाई की जाती है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला। क्या होगा? तो कोयला यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में सड़क मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में मिलता है? भारत में सड़क मार्गों का सर्वाधिक घनत्व जो है वो किस राज्य में मिलता है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल में। कहाँ? तो केरल में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम रेलवे लाइन निम्न में किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? भारत की प्रथम रेलवे लाइन जो है वो निम्न में किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई और थाने के बीच। किसके बीच? तो मुंबई और थाने के बीच। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता में। कहाँ है? तो कोलकाता में, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार मिलता है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार कहाँ मिलता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सदिया से धुबरी तक। कहाँ से? तो सदिया से धुबरी तक, यानी 19 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल ECR का मुख्यालय है? निम्नलिखित में से कौन जो है ना वो पूर्व मध्य रेल मंडल ECR का मुख्यालय है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाजीपुर। कौन? तो हाजीपुर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से।
उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी NH7। कौन है? तो याद रखिएगा NH7 यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर। और यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में। कहाँ? तो लखनऊ यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 में। कब? तो 1911 में यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिलचर को पोरबंदर से। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से, यानी 25 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरणीय ह्रास होता है। पर्यावरणीय ह्रास होता है तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी से, यानी प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, पर्यावरण आघात से, इन तीनों से, यानी 26 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी से। और यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये तीनों। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? निम्नांकित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जल प्रदूषण। क्या? तो जल प्रदूषण यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? निम्नांकित में से कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कृषि बहिर्स्राव, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो कौन सी है? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना। यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। तो 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन, विशालतम गंदी बस्ती धारावी अवस्थित है। विशालतम गंदी बस्ती धारावी कहाँ अवस्थित है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई में। कहाँ है? तो मुंबई में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की माप की इकाई क्या है? ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जूल। ध्वनि की माप की इकाई का नाम जूल है। तो 32 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन कौन? तो मोटर वाहन, उद्योग और लाउड स्पीकर, ये तीनों। तो 33 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि प्रदूषण। क्या है? तो भूमि प्रदूषण, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अतिसार। क्या होगा? तो अतिसार, यानी 35 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मृदा लवणता। क्या है? तो मृदा लवणता, यानी 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 यानी 37 नंबर क्वेश्चन, तूतीकोरिन पाटन स्थित है। तूतीकोरिन पाटन कहाँ स्थित है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, यानी 37 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो सांस्कृतिक नगर है? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन सी, मक्का। कौन है? तो मक्का, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। कहाँ? तो जिनेवा में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो औद्योगिक नगर है? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर। कौन? तो जमशेदपुर, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, भारत एक सदस्य है। भारत जो है, भारत एक किसका सदस्य है? तो भारत एक साफ्टा का सदस्य है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन परिवहित करता है। बिग इंच पाइपलाइन जो है वो क्या परिवहित करता है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। क्या? तो पेट्रोलियम, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी 43 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन, फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन डी, पुष्प उत्पादन। क्या है? तो पुष्प उत्पादन, यानी 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो रोपण फसल है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन सी, चाय। चाय एक रोपण फसल है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबड़ जो है वो किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन ए, रोपण कृषि। क्या है? तो रोपण कृषि, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन ए, खाद्यान्न या उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो रेशेदार फसल है? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन डी, कपास। कपास एक रेशेदार फसल है। तो सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन बी, सीढ़ी नुमा। कैसा? तो सीढ़ी नुमा, यानी 49 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र में। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी 50 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में, यानी 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 51 यानी 51 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 51 में से आपको कितने का आंसर याद था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज के इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।